वेलकम बैक। अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने NRO अमल दरामद केस में वजीर आजम का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने अदालत को बताया कि मुकदमे में अदालत की जानिब से 8 मार्च को दिया गया हुक्म वजीर आजम को पहुँचा दिया था, जिससे मुतालिक वजीर आजम ने तहरीरी हिदायत दी हैं। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने अटॉर्नी जनरल को वजीर आजम का जवाब दफ्तर जमा कराने का हुक्म दिया और कहा कि जवाब का जायजा आइंदा समाअत पर लिया जाएगा, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा करा दिया, जिसमें वजीर आजम की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि जब तक तौहीन अदालत मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता NRO अमल दरामद केस की समाअत मौखर कर दी जाए। NRO अमल दरामद केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी है। और पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर कैमरन मंटर ने कहा है कि मोमन एजेंसी में पाकिस्तानी फौजियों की हलाकतें हमारी गलती के बायस हुई। जी बिल्कुल। पेशावर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अमरीकी सफीर ने कहा कि सलाला वाक़या हमारी गलती थी, इस किस्म के वाक़या दोबारा नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द अफगानिस्तान से निकल जाएं। कैमरन मंटर का कहना था कि हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की तैयारी में मजीद मोहलत मांगने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के DG इलेक्शन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्टों की तैयारी के हवाले से काम जारी था, मगर अदालती अहकामात की वजह से अब इसको रोकना पड़ गया है। इसलिए अदालत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 15 दिन का मजीद वक्त दे ताकि वोटर लिस्टों की तैयारी का अमल मुकम्मल हो सके। अदालत ने DG इलेक्शन की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्टों की हर साल तजदीद करे। और कौमी सलामती कमेटी के सरबराह रज़ा रब्बानी ने कहा है कि फौजी हुक्मरानों के मुताबिक आइन या कानून से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से आती है। सिविलियंस और सियासतदानों की हुब्बुल वतनी हमेशा मशकूक करार दी जाती रही है, क्योंकि पाकिस्तान को कायद आज़म की फराही रियासत से नेशनल सिक्योरिटी रियासत में तब्दील कर दिया गया है। रज़ा रब्बानी ने दिफाई और कौमी सलामती उमूर पर जमहूरी निगरानी के मौजू पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट के सेमिनार से खिताब में ये कहा। रज़ा रब्बानी का कहना था कि दिफाई उमूर पर पार्लिमानी निगरानी से शफाफियत और एहतसाब का अमल शुरू हो गया, और ऐसा हुआ तो फिर किसी मुल्क से ज़बानी दिफाई मुआहदे नहीं हो सकेंगे। उनका ये भी कहना था कि पार्लिमानी निगरानी को मौसर बनाने के लिए माइंड सेट में तब्दीली की ज़रूरत है। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि सिविल मिलिट्री अदम तवाज़ुन को दूर करने की कोशिश हसास और ख़तरनाक होती है। मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हमारे इदारे कमज़ोर और शख्सियात मजबूत हैं। कराची में हाई रूफ पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 4 हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुजुकी हाई रूफ सिंगल फ्री कॉरिडोर 3 से गुजर रही थी, जिससे जैसे ही वो शहाबुद्दीन कॉलेज के करीब पहुंची तो घात लगाए नामालूम मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हाई रूफ में बैठे अफराद में से एक जबकि 2 राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करते एक ब्रेकिंग न्यूज़। CID और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में लियारी से 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए हैं। सिंध पुलिस की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी के अलावा अगवा और कत्ल के मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोव्स भी बरामद की गई हैं। यहाँ हम अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि CID और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में लियारी से 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए हैं। सिंध पुलिस की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी के अलावा अगवा और कत्ल के मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोव्स भी बरामद की गई हैं। ये एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हम CNBC पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको कंफर्म करने की पोजीशन में है कि CID और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में लियारी से 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए हैं। सिंध पुलिस की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी के अलावा अगवा और कत्ल के मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोव्स भी बरामद की गई हैं।
अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि CID और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में लियारी से 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए हैं। सिंध पुलिस की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि मुल्जिमान भत्ताखोरी के अलावा अगवा और कत्ल के मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लैशनकोव भी बरामद किए गए हैं। और कराची के इलाके यूसुफ प्लाजा के करीब पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू को गिरफ्तार करके असला और लूटी हुई रकम बरामद कर ली गई। जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान अल-फुरकान ट्रेडर शॉप में डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि अचानक मौके पर पुलिस आन पहुंची। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। बाइको रिफाइनरी में 8 माह के तात्तुल के बाद पैदावारी अमल दोबारा शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। जी बिल्कुल, बाइको रिफाइनरी में जुलाई 2011 से पैदावारी अमल मुतासिर था। माली मुश्किलात के बायस बाइको रिफाइनरी खाम तेल दरामद नहीं कर पा रही थी। तहम सरमायाकारों की जानिब से फाइनेंसिंग के बाद बाइको रिफाइनरी ने 65,000 टन खाम तेल दरामद कर लिया है, जिसके बाद इम्कान है कि आइंदा माह से बाइको रिफाइनरी में पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार शुरू हो जाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG के मयार की बेहतरी के लिए हिफाजती मुहिम का आगाज कर दिया है। जी बिल्कुल, वजारत पेट्रोलियम और CNG एसोसिएशन के ताउन से शुरू होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आगाही मुहिम के तहत मुल्क में 110 CNG किट्स चेकिंग और टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG किट्स के मयार को बेहतर बनाने के लिए CNG किट्स और सिलेंडर्स का मुआयना किया जाएगा और उनकी लोकेशन भी तब्दील की जाएगी। CNG एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेंटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरे मरहले में सिंध और बलोचिस्तान में भी सेंटर्स फाल किए जाएंगे। बांग्लादेश ने माजी में कई अहम मौक़ों पर बड़ी टीम्स के खिलाफ कामयाबियां हासिल करके नाक़दीन को हैरत में मुब्तला किया है। बांग्लादेश की इन्हीं कामयाबियों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पहला एक रोजा मैच 31 मार्च 1986 को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, मगर पहली बड़ी कामयाबी 1999 के आलमी कप में उस वक्त हासिल हुई जब वसीम अकरम की जेर क़यादत पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 161 रन पर आउट हो गई। यूं बांग्लादेश ने ये मैच 62 रन से जीत लिया। People coming from everywhere and the game is not over yet. 2005 में जब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने आई तो ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ये मुतालबा कर रहे थे कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस से महरूम कर दिया जाए। ताहम कार्डिफ में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पॉन्टिंग के इस एतराज का भरपूर जवाब दिया और दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। 2007 के आलमी कप का आगाज हुआ तो जहां आयरलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपसेट किया, वहीं बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा अपसेट कर दिया। भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग में महज 191 रन पर ढेर हुई। जवाब में बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2007 के आलमी कप का तीसरा बड़ा अपसेट भी बांग्लादेश ने किया। टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 251 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 184 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के बाद बांग्लादेश ने एक और यादगार कामयाबी 2011 के आलमी कप में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की।
चिटागोंग में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 225 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में बांग्लादेश ने ये हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद हासिल कर लिया। What a victory this has been, Bangladesh. Mahmudullah hits the ball for 4. Players crowd onto the pitch. बांग्लादेश की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कामयाबियां समेट चुकी है और हालिया एशिया कप में हासिल होने वाली कामयाबियों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के हौसले मजीद बुलंद कर दिए हैं। CNBC तेज में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।